जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक अमावस्या है और कार्तिक अमावस्या पर आपको पितृकर्म अवश्य ही करना चाहिए। पितृकर्म, पितृतर्पण और पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पुण्य प्रदान करना, यह सबसे अधिक कल्याणकारी है। इस वीडियो में आप सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इस गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। पितरों को पुण्य अर्पित करने के साथ कैसे उनका तर्पण करेंगे। इस अध्याय को सुनने की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे अध्याय सुनना है, किस विधि से पितरों को अर्पित करना है और कैसे आप इस अध्याय के श्रवण करने मात्र से अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि यदि गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए तो आपके पितृ कहीं घोर नरक में ही क्यों ना हो, वहाँ भी उनकी मुक्ति हो जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का यह कल्याणकारी 7वां अध्याय। यह अध्याय मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है। यह अध्याय पितरों की मुक्ति का मार्ग। अध्याय आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह गीता के पवित्र अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान वासुदेव की कृपा से आपके पितरों को गोलोक की प्राप्ति हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। आपके पितरों की मुक्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, आज अमावस्या के साथ दीपावली का भी दिन है। यह त्यौहार वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है, अतः आपको ये त्यौहार अपने पितरों के साथ अवश्य ही मनाना चाहिए और तदुपरांत ही देव पूजा करनी चाहिए। तो पितरों को कैसे आप इस दीपावली पर पुण्य प्रदान करेंगे और किस विधि से आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे, आइए उसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, गीता के 7वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले आपको कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, उनको ध्यान से पूर्ण कर लीजिएगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, अगर कुशा है तो कुशा डालिए, सफ़ेद फूल डाल सकते हैं, सफ़ेद चंदन है तो वह भी डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री लोटे में डालिए। लोटे में संपूर्ण सामग्री डाल के आसन लगाइए। आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने लोटे को रखिए और गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करना आरंभ कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ अब हम करने जा रहे हैं। पाठ पूर्ण होने के बाद आपको इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है और जो जल है उससे पितरों का तर्पण करना है। तो अभी लोटा सामने रखिए और पाठ सुनना आरंभ कीजिए। पाठ के अंत में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका पुण्य संकल्प करके पितरों को अर्पित करेंगे और किस विधि से आपको यह जल तर्पण करना है, जिससे कि आपके पितृ तृप्त हों और आज अमावस्या के दिन वो प्रसन्न होकर आपको सुख, संपत्ति, समृद्धि और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए भगवान वासुदेव के चरणों में ध्यान लगाइए, लोटे को सामने रख लीजिए और अध्याय सुनना आरंभ कीजिए। अथ श्री
मद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अनन्य है। तू सदा मुझ में ही लगा रहता है। मैं तुझे कहता हूँ कि आज मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद तू सत्यता को जान पाएगा, जिसके बाद तू अपने जीवन का सार समझ पाएगा और इस पृथ्वी पर मनुष्य क्यों है, इस पृथ्वी पर जीवात्मा क्यों आता है, किसके लिए आता है और किसके द्वारा भेजा जाता है, तथा मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। इस प्रकार से तू मेरा वास्तविक रूप संशय रहित जानेगा। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो आज ज्ञान बताने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद इस संसार में कुछ जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा, अर्थात जानने योग्य सभी जानकारियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं, उनमें हर कोई मुझे नहीं प्राप्त करना चाहता। कोई एक विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि उन हजार मनुष्यों में कोई एक तो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक विरला होता है जो मुझको तत्व रूप से अर्थात जो यथार्थ रूप है मेरा, उससे जान पाता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। कि अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है, ये जो जीवात्माएं हैं, जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ये सभी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं जो हूँ इस जगत का उत्पन्न करता, पालन करता तथा इसका संहार करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे द्वारा ही पालित की जाती है, और मैं ही इसकी प्रलय करके विनाश करता हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण जगत का मैं ही मूल कारण हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अगर मैं ना हूँ तो ये संसार ना होगा, ये जगत ना होगा, ये सब जगत मेरे होने से ही है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण ही नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये जो संसार है, ये संसार नहीं होगा। हे अर्जुन, ये जो संपूर्ण जगत है ना, ये सूत्र में मणियों के सदृश, जैसे एक सूत्र में सभी मणियां एक साथ गुथी होती हैं, उसी प्रकार से ये मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। कि इस जल में जो रस है ना, वो मेरे ही कारण है। यदि मैं ना हूँ तो जल में रस ना होगा। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है, उसका भी कारण मैं ही हूँ। अगर मैं न रहूँ तो सूर्य और चंद्रमा प्रकाश रहित होंगे। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की तुम बात करते हो, वह ओंकार भी साक्षात मैं हूँ, और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो भी मेरे ही कारण होते हैं। हे अर्जुन, पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है, वह पुरुषत्व भी
मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें जो सुगंध आती है, मिट्टी की जो सुगंध है, पृथ्वी में जो सुगंध है, वह सुगंध, वह गंध किन कारणों से है? वो मेरे होने से है। अगर भगवान वासुदेव ना हो तो मिट्टी गंध रहित होगी। और अग्नि में जो तेज है, जो तेज जलाता है, भगवान कहते हैं कि वो तेज भी अग्नि में मेरे ही कारण है। अगर मैं ना रहूं तो इस अग्नि में कोई तेज न होगा, ये अग्नि ही न होगी। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। इस पृथ्वी पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब का जीवन मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। अगर मैं ना हूँ तो उनका जीवन भी नहीं होगा। और तपस्वियों में तप हूँ। जो बड़े विद्वान तपस्वी होते हैं उनमें जो तप होता है वह भी मैं ही हूँ अर्जुन। और मेरे ही होने के कारण वो तपस्वी तप कर पाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। तो ऐसा समझ कि इस संसार में जितने भी प्राणी आत्माएं, जीवात्माएं, शरीर हैं, उन सभी का बीज जो है वो मैं ही हूँ। बीज से अभिप्राय है कि मेरे से ही वो सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, मेरे कारण ही वो जीव उत्पन्न हुए हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी जो कुशाग्र बुद्धि होती है वह मेरे ही कारण होती है। वह कुशाग्र बुद्धि मैं ही हूँ। और जो तेजस्वी लोग होते हैं उनमें जो तेज होता है, अनुपम तेज, वह तेज भी मेरे ही कारण होता है। वह तेज भी मैं ही हूँ। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। भगवान कहते हैं कि जो बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल होता है ना, वो भी मैं ही हूँ और मेरे ही कारण वह बल है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो सब भाव मुझसे ही होने वाले हैं, तो ऐसा समझ। पर वास्तविकता यह है अर्जुन कि ये जो तीन गुण हैं ना, ये तीनों गुण मेरे अंदर नहीं हैं, ना ये तीनों गुण मेरे भीतर विद्यमान हैं और ना ही मैं इन तीनों गुणों में वास करता हूँ। हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि जो तीन गुण है ना, इन तीन गुणों से ये जो समुदाय है, ये जो प्राणी हैं, ये सब का सब प्राणी समुदाय मोहित हुआ जा रहा है। अर्थात इन तीनों गुणों का जाल इनके ऊपर फैला हुआ है। इसीलिए ये प्राणी समुदाय मुझ अविनाशी को जानता ही नहीं है, मुझ परमेश्वर को जानता ही नहीं है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, तीन गुणों वाली, सत रज तम, इन तीन गुणों वाली जो मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। ये कभी अपना प्रभाव हटने नहीं देती। ये सभी प्राणियों को अपने प्रभाव में रखती है, माया के प्रभाव में रखती है और माया जाल में फंसा के रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो भी जीव केवल मुझे भजते हैं, वो इस माया से पार पा जाते हैं। उस पर इस माया का प्रभाव नहीं होता और वो जीवात्माएं इस संसार से तर जाती हैं।
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, और ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि ये जो माया है ना, इसके द्वारा आम आदमी का जो ज्ञान है वो हरा जा चुका है, क्योंकि सबके ऊपर तो माया का पर्दा पड़ा है। और ऐसे जो माया में फंसे हुए लोग हैं ना, इनका स्वभाव असुरों जैसा हो गया है, और असुरों जैसा स्वभाव हो जाने के कारण इनमें नीच कर्म करने की प्रवृत्ति आ गई है, दूषित कर्म करने की प्रवृत्ति आ गई है। अतः ये दूषित कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये मुझको नहीं बचते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कि अर्जुन 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषताएं बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो अर्थार्थी होते हैं, आर्त होते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी होते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कि ये जितने भी मेरे भक्त हैं ये सब मुझे अति प्रिय हैं, परंतु इनमें जो ज्ञानी भक्त है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो ज्ञानी सदा मेरे पास वास करता है। उस ज्ञानी भक्त में मैं वास करता हूँ, और ये मानो कि मैं साक्षात उसके रूप में विद्यमान ही रहता हूँ। मुझे ज्ञानी भक्त जो है वह अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं। कौन उदार हैं? भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान कि ये चारों के चारों मेरे जो भक्त हैं 4 प्रकार के, सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है ना, वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप और मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित होता है। वह ज्ञानी पुरुष सदा मुझ में ही वास करता है। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव अर्जुन को कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना अर्जुन, ये अनेकों बार जन्म लेती है, और अनेकों बार जन्म लेते हुए भी जो इनका अंत का जन्म होता है इस आत्मा का, उस अंत के जन्म में भी यह इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाए कि सब कुछ करता धरता वासुदेव ही हैं। इस प्रकार जो कोई मुझे भज पाए और मेरे बारे में जान पाए, इस प्रकार की आत्मा मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। कि एक आत्मा के हजारों जन्म होते हैं, लेकिन हजारों जन्म के बाद भी एक आत्मा यह नहीं जान पाती, समझ पाती कि सब कुछ वासुदेव ही है। भगवान कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कि भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा ये जो प्राणी समुदाय है ना, इस मनुष्य का जो स्वभाव है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो कामनाओं में ही सदा आसक्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की कोई ना कोई कामना होती है। सभी मनुष्य किसी ना किसी कामना में फंसे रहते हैं, घिरे रहते हैं, और कामनाओं के द्वारा ही उनका जो ज्ञान है वो हरा जा चुका है, अर्थात उनके ज्ञान का हरण हो गया है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। तो क्योंकि उनकी कामनाएं अनेक होती हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं को भजते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो प्राणी समुदाय है ये सदा सकाम भक्ति करता है। एक प्रकार से भक्ति 2 प्रकार की होती है प्रिय दर्शकों, सकाम और निष्काम।
सकाम भक्ति वो जो भक्ति आप करते हैं किसी कामना की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए। भगवान मुझे पास करवा दो, भगवान मेरे बेटे की शादी करवा दो, भगवान मेरा मकान बन जाए। तो इस प्रकार से मनुष्य की कोई न कोई कामना होती है, कोई न कोई इच्छा होती है, और उनकी पूर्ति के लिए ही मनुष्य भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है। भगवान इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम करवा दो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ जो प्राणी समुदाय है ना, ये सब कामनाओं की पूर्ति के लिए ही भक्ति करते हैं। ये सकाम भक्ति कही गई है, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए, काम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें निष्काम भक्ति श्रेष्ठ होती है प्रिय दर्शकों, जिसमें केवल भगवान की भक्ति की जाती है। ये उद्देश्य नहीं होता उसका कि मुझे ये फल चाहिए कि ये फल चाहिए। भगवान कहते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। कि आपने मान लीजिए किसी देवता को पूजा कि भगवान मुझे पुत्र रत्न प्रदान करो, मैं आपकी अमुक अमुक पूजा करूँगा। और आपने जब भगवान से मांगा तो भगवान वासुदेव क्या कहते हैं कि जब आपने उससे मांगा तो मैं स्वयं आपके सामने आके नहीं दूंगा आपको, आपकी उस इच्छा को मेरे द्वारा ही पूरा किया जाएगा। वो जो इच्छा है उसका विधान मेरे द्वारा ही किया गया है। जो फल आपको मिलना है वो मेरे द्वारा ही निर्धारित होता है, और उसके बाद उस फल को मैं उस देवता के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि इस देवता ने मेरी इच्छा पूरी की है, और आप उसी देवता को और पूजने लगते हैं, और आपकी जो भक्ति है वो उसमें और अधिक दृढ़ हो जाती है। भगवान कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो छोटी बुद्धि वाले, थोड़ी बुद्धि वाले लोग हैं ना, इनको समझ ही नहीं आता कि ये जो मांग रहे हैं या जो सकाम भक्ति कर रहे हैं, उससे जो फल प्राप्त होने वाला है वो तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। और फिर ये जो देवताओं को पूजते हैं, ये देवताओं को पूजने वाले उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मेरे भक्त हैं अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, वो सदा भगवान विष्णु में ही रमते हैं, और अंत में वे भगवान विष्णु को ही प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिहीन पुरुष है ना, मूर्ख पुरुष या मूर्ख प्राणी, मूर्ख जीवात्माएं, वे मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। वो इस भाव को समझ ही नहीं पाते हैं। मन और इंद्रियों से परे मैं सच्चिदानंदन घन परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा ही वो मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी जैसे अन्य आत्माएं हैं उसी प्रकार से एक आत्मा हूँ, और उन्हीं की तरह से मैं भी जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। हे अर्जुन, मेरी जो योग माया है ना, मैं उससे सदा छिपा रहता हूँ, इसीलिए मैं सबके सामने नहीं आता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को जानता ही नहीं है, अर्थात मुझको भी जन्मने और मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे
राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्माएं हैं, ये सुख और दुख, ये दो प्रकार के दोष कहे गए हैं इस संसार में, और सुख और दुख के मोह जाल में ही सदा ये प्राणी समुदाय जीवात्माएं फंसी रहती हैं। पर जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करता है, बिना किसी फल की इच्छा के भगवान का पूजन करता है, और जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, ऐसे लोग जो भगवान की सच्चे दिल से आराधना करते हैं, निष्काम भाव से पूजा करते हैं, उनका जो पाप है वो नष्ट हो गया है। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। और हे अर्जुन, इस प्रकार के राग द्वेष से जो मुक्त रहने वाले भक्त हैं, वो सदा मुझे भजते हैं, सदा मेरा ध्यान करते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, यदि कोई जीवात्मा अपने जीवन के अंतिम सफ़र में भी मेरा नाम ले लेती है, तो उससे उसका उद्धार हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद लोटे को दोनों हाथों में ऊपर उठा लीजिए। भगवान से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य उत्पन्न होता है, वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। आपके जो भी पितर हैं उनको वह पुण्य आप अर्पित कीजिए। आप उनका नाम ले सकते हैं, या जो आपका संबंध है उनके साथ, उसके माध्यम से भी बता सकते हैं कि मैं इन पितरों को अपना संपूर्ण पुण्य अर्पित कर रहा हूँ, ये पितर इन्हें प्राप्त हो और ये इससे तृप्त हो। संकल्प करने के बाद अब उस जल से तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, उसमें सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को अर्पित करते हुए तर्पण कीजिए। तर्पण करते समय आप यह मंत्र बोलिएगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए पितरों को जल तर्पण कीजिए उस जल से, और तर्पण के बाद वह जल पीपल की जड़ों में डाल दीजिएगा। जब आप जल अर्पित करें तो अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा, हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को ग्रहण करो तथा तृप्त हो और हमारे ऊपर कृपा करो। आपके जीवन में यदि कोई संकट परेशानी चल रही है तो उसका भी उल्लेख कीजिए अपने पितरों से, वो अवश्य ही उसका हरण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पितृ तर्पण इस दीपावली पर अवश्य करना है, चाहे आप 20 को करें चाहे 21 को। वैसे 21 को करना उत्तम है पितृ तर्पण, क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या 21 को है। कुतुब काल के समय पर यह जल अर्पण करना उत्तम माना जाता है, तो इसीलिए अगर आपके लिए संभव है कि आपको ऑफिस भी ना जाना पड़े, कुछ और चीज़ों से भी मैनेज हो जाए, तो आप 11:30 से 12:15 के बीच में यह जल अर्पित कीजिए। अगर इस समय आपका संभव नहीं हो पा रहा है तो सूर्य उदय से और दोपहर तक आप इस कर्म को कभी भी कर सकते हैं। सायंकाल रात्रि काल को यह तर्पण आदि नहीं किया जाता है। ये आप करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। ये बड़ा ही पुण्यदायी अध्याय है, इसका पुण्य देने से आपके पितृ निश्चित प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों, पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उस पर स्कैन करके सीधा आप पंडित जी के बैंक खाते में, हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। जय श्री